हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू हर्षा सीक्रेट सीरीज़। मैं हर्षा और मैं एक्चुअली हर रोज़ आपसे मिलने आती हूँ। बट मैं ये सोच रही थी आज कि आखिर मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, और इसी सोच पर आज का वीडियो बना है। तो असल में मैंने बहुत सारे तरह के वीडियो सोचे हैं जहाँ पे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, या मैं अपनी पसंद को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, या फिर मैं अपनी डिफरेंट पसंद की चीज़ों को, डिवाइसेस को, अलग अलग तरह की चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जो कि बिल्कुल भी एक नीश में नहीं बैठ रहे हैं। जैसे मैंने सोचा था कि मेरे पास जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं जैसे कि डिवाइसेस, उनको मैं इंट्रोड्यूस करूँ, या फिर मैं आप लोग को ये भी बताऊँ कि कैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आया एंड वहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली, वगैरह वगैरह वगैरह, अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि यार, मेरा जो चैनल है उसमें मैंने अभी रिसेंटली इतने सारे वीडियो मोटिवेशन के डाले हैं, तो फिर मैं कैसे ट्रांजिट करूं, कैसे मैं वीडियोस बनाऊं अचानक से कि हे आज मैं ये बताने वाली हूँ, आज मैं वो बताने वाली हूँ। और इसी ओवर थिंकिंग के चक्कर में ना सिर्फ मैंने कल का पूरा दिन वेस्ट किया, बल्कि मैंने आज का भी आधा दिन वेस्ट कर दिया है। एंड ऑब्वियसली ये जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो ये वीडियो भी लेट अपलोड होने वाला है, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दिस होल टाइम। एंड पता है क्या, ओवर थिंकिंग एक बीमारी है और कुछ नहीं। आई मीन इस चीज़ का कोई सोल्यूशन तो वैसे भी नहीं निकलने वाला था। मैंने सिर्फ एक काम किया और वो है अपना टाइम वेस्ट। सोल्यूशन यही था कि मुझे कोई भी चीज़ एक्शन से करनी चाहिए, थिंकिंग कम और एक्शन ज़्यादा। एंड मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रही थी और मैं बेकार की उल्टी सीधी चीज़ें सोच रही थी, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि हर्षा, आखिर ये जो तुम पता नहीं कौन सी जगह की कौन सी सुपरस्टार यूट्यूबर की तरह सोच रही हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास अभी ज़ीरो व्यूज़ हैं। एंड तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़ीरो व्यूज़ होना या फिर कोई ऑडियंस ना होना, वो भी अपने आप में एक ब्लेसिंग है। बिकॉज तब आप चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि यार तुम्हें देख कौन रहा है, कोई भी नहीं। आयरनी वैसे ये होगी कि अगर इस वीडियो पे किसी ने क्लिक किया और कोई इस वीडियो को देख रहा है तो असल में ये बहुत ही ज़्यादा एक आयरॉनिकल चीज़ हो गई ना, जहाँ पे मैं ये बात कर रही हूँ कि मुझे कोई नहीं देख रहा और असल में मुझे कोई देख रहा है। बट एनीवेज इससे आगे बढ़ते हैं। कोई भी जब मुझे देख नहीं रहा है तो फिर मैं किस बात के लिए डर रही हूँ यार। मैं अभी आज़ाद हूँ, मुझे इतना नहीं सोचना है। मैं कभी व्लॉग्स बना सकती हूँ, कभी टेक के वीडियोस बना सकती हूँ, कभी मैं अपनी स्टोरी टाइम्स क्रिएट कर सकती हूँ, या फिर मैं इवन एक छोटी सी शॉर्ट मूवी बना सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। आई नो कि यूट्यूब एल्गोरिदम के हिसाब से ये एकदम बेकार आइडिया है, मगर क्या मैं सच में सिर्फ वीडियोस इसीलिए ना बनाऊं कि यूट्यूब एल्गोरिदम क्या सोचेगी। जैसे ही मैं यूट्यूब वीडियोस बनाने लग जाती हूँ ना, मेरे यूट्यूब पे अचानक से, मतलब मेरी फीड में अचानक से इतने सारे वीडियोस आने लगते हैं कि कैसे आपको व्यूज़ लाने हैं, कैसे आपको सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, कैसे हमने इतने दिनों में इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए, कैसे हमने ये किया, कैसे हमने वो किया। एंड उसमें बहुत सारे गुरुज बहुत सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। एंड मुझे ये लगा कि यार, अगर अब से मैंने कभी भी इन वीडियोस को ज़्यादा देखा तो आई विल नॉट बी एबल टू मेक एनी वीडियोस। अंत में निष्कर्ष ये है कि मेरे भाई, मेरी बहन, कंटेंट क्रिएशन से पहले हमें वीडियोस, रैंडम वीडियोस बनाना आना चाहिए और रैंडम वीडियोस को अपलोड करना आना चाहिए, बिना सोचे, बिना ओवर थिंकिंग किए हुए, बिना उसमें ज़्यादा दिमाग लगाए हुए। एंड मुझे भी इस कला पे महारत हासिल करनी है। मुझे भी चीज़ों को रैंडमली, पहले यूं ही बिना टेंशन लिए, बिना सोचे
चीज़ों को अपलोड करने की हिम्मत पे महारत हासिल करनी है। ये भी अपने आप में एक स्किल है यार। हम लोग हमेशा ट्रैप हो जाते हैं, लोगों की एडवाइस लेने में, लोगों के फीडबैक्स लेने में, लोगों के सजेशंस लेने में। हमें ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, हमें इस तरह के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, वरना आपके पास सक्सेस बिल्कुल नहीं आएगी। यू नो व्हाट, जब मैं अपने आरजे वाले ट्रेनिंग शेड्यूल पे जाती हूँ तब भी मेरे साथ यही होता है। जो न्यूज़ पढ़नी होती है उस पर मैं अपनी स्पीड में बहुत ही अच्छे से पढ़ रही होती हूँ। सिर्फ एक ही बार मैंने उसमें फंबल किया है, लेकिन उसके बाद मुझे इतने सारे फीडबैक मिल गए कि आप अपनी न्यूज़ को थोड़ा स्पीड अप कीजिए। एंड गेस व्हाट, मैंने लोगों की एडवाइसेस ले ली, मैंने लोगों का फीडबैक ले लिया, एंड उसके बाद क्योंकि मैंने स्पीड अप कर दी अपनी न्यूज़ को, तो वो इतनी बेकार पढ़ी गई, ना मैं इधर की रही ना मैं उधर की रही। सेम थिंग इन लाइफ, लोगों के फीडबैक्स इतने भी नहीं लेने चाहिए। इतना भी ज़्यादा हमें कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी ज़्यादा हमें थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स फॉलो करने की, हर एक डिटेल पे बार बार सोचने की हमको ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ना एक्शन से होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं मैदान में उतरने से, कुछ चीज़ें होती हैं ट्राई करने से। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम फेल हो जाएंगे। एटलीस्ट हमारे जो दिल की एक हसरत है ना, या दिमाग का एक जो कीड़ा है वो तो हट जाएगा, हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि यार हमें ये चीज़ करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। एंड स्पेशली अगर हम कोई रिस्क फ्री काम कर रहे हैं, एंड ये तो रिस्क फ्री है ना, तो फिर मैंने क्यों सोचा इतना ज़्यादा, क्यों मैं पूरा दिन बैठी रही, क्यों मैंने कल का पूरा दिन वेस्ट किया। कल का पूरा दिन भी मैं सोचती रही कि अरे मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा पैर सूजा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक बहाना था, इट वॉज एन एक्सक्यूज़ टू प्रोक्रेस्टिनेट। प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रही। अगले दिन में मुझे आइडिया नहीं आया कि मुझे एग्जैक्टली वीडियो किस चीज़ पे बनाना है। बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आप लोगों से इसी बारे में बात करूं, इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूं, और इस बारे में बात करूं कि मैंने अंत में जाके इसका कंक्लूजन क्या निकाला। अब से कल से लेट मी स्ट्रे अवे फ्रॉम द मोटिवेशनल वीडियोज़, एंड मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको अपनी दुनिया के बारे में बताऊँगी। मैं बताऊँगी कि मेरे पास क्या क्या डिवाइसेस हैं, या फिर मुझे क्या पसंद है, या फिर मैंने क्या सीखा अपनी लाइफ में, एंड उसी के साथ मिक्स करते हुए आई विल ट्राई समथिंग एल्स। बिकॉज अभी मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है, कोई ज़्यादा ऑडियंस नहीं है, कोई सारी चीज़ें डिमांड नहीं कर रहा है, कोई मुझसे कुछ पूछ नहीं रहा है, तो ऑफ कोर्स मुझे इस लिबरेशन का, मुझे इस आइसोलेशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड अगर आप में से कोई नया क्रिएटर है, या फिर अगर आप में से कोई ऐसा है जो किसी गोल को परस्यू कर रहा है और अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है, उसे नहीं पता चल रहा कि यार मैं कैसे अपनी डायरेक्शन सेट करूं, या मैं कैसे चीज़ों को करूं, कैसे मेरी चीज़ें सेट होंगी, या मैं किस तरीके से चीज़ों को शेप करूं ताकि मैं उस पर आगे बढ़ पाऊँ, तो सिंपली इस नए शुरुआती समय को चेरिश करो। इस वक्त एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इस वक्त इधर उधर जंप कर सकते हो, इस वक्त नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। enjoy it and try new things. ओके, सो ये है मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आपसे मैंने सोचा है कि मुझे अपनी लेंथ भी थोड़ी छोटी करनी चाहिए। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग, आई डोंट नो, देखते हैं। वैसे मुझे लगता है कि जब मैं बातें करने लग जाती हूँ तो मैं 20 मिनट से कम तो नहीं बोलती हूँ। वैसे मैंने आज सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बात की है, सरप्राइजिंग। बट एनीवेज, मिलती हूँ मैं आपसे कल। नहीं, मुझे गारंटी नहीं लेनी चाहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, वो जब कभी भी आए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हर्षा सीक्रेट सीरीज। बाय बाय।